नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं प्रताप सिंह। आज हम लखनऊ के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर, बाद में लखनपुर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि अयोध्या के राम ने लक्ष्मण को लखनऊ भेंट किया था। अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी विरासत से समृद्ध किया था। फिर 1775 में अवध के चौथे नवाब असफउद्दौला या असफउद्दौला ने अवध के राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन बाद में नवाब विलासी और निकम्मे साबित हुए। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1850 में अवध के अधिनियम नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधिनियम स्वीकार कर लिया। वास्तुकला के दृष्टिकोण से अवध के नवाबों का इस शहर में काफ़ी योगदान रहा। इसके अलावा उस समय के लखनऊ की मुगल चित्रकारी भी आज बहुत ही संग्रहालय में सुरक्षित है। भवनों के स्तर पर बड़ा इमामबाड़ा एवं छोटा इमामबाड़ा तथा रूपी दरवाज़ा मुगल वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण भी है। हालांकि आधुनिक प्रशासन की उपेक्षा से इन महत्वपूर्ण विरासतों को खंडहर में तब्दील होने का खतरा उपस्थित हो गया है। और दोस्तों, प्राचीन अवध राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य से 1857 में सिपाही विद्रोह के फलस्वरूप हुआ था। यह शहर भारत के इस पहले अव्यवस्थित स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बसे पहले जीते गए शहरों में से एक था। ब्रिटिश शासकों का यह शहर अपने कब्जे में लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लखनऊ का साजिद स्मारक आज भी हमें उन क्रांतिकारियों की यादों को ताज़ा कर देता है। और लखनऊ के आधुनिक वास्तुकारी में लखनऊ विधानसभा और चार बाग स्थित लखनऊ रेलवे स्टेशन का नाम लिया जा सकता है। विश्व के प्राचीनतम आधुनिक स्कूलों में से एक ला मार्टिनियर कॉलेज भी इसी शहर में मौजूद है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार काउंसलर मार्टिन की याद में की गई थी। अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली से हमले के बाद शायर मीर तकी मीर अवध के चौथे नवाब असफउद्दौला या सैफुद्दौला के दरबार में लखनऊ चले गए थे और अपनी ज़िंदगी के दिन उन्होंने यहीं गुजारे और 20 सितंबर 1810 को यहीं उनका निधन हुआ था। फिर 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविज़न का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविज़न ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल में इस भाषा में यूपी कहा जाने लगा। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा और लखनऊ के उच्च न्यायालय की एक न्याय स्थापित की गई। स्वतंत्रता के बाद 12 जनवरी 1950 में इस क्षेत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया और इसी राजधानी लखनऊ को बनाया गया और गोविंद बल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। लखनऊ के सांसद श्री अटल बिहारी 2 बार मई 16